हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोड़ा। लास्ट क्लास में आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका इनऑर्गेनिक शुरू कर दिया था हमने, जिसमें अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, जो कि आपकी कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। इसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके बाद में बॉन्ड्स के टाइप देखे थे, जिसमें हमने आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मैंने आपको 3 टाइप के बॉन्ड बताए थे। इसके आगे अपन ने शुरू की थी कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो थ्योरीज थी, जिसमें मैंने आपको बताया था वीबीटी, वीएसएपीआर एंड आपकी एमओटी। तो वीबीटी में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, उसमें 2 पॉइंट अपन ने कवर किए थे। और दोनों पॉइंट क्या किए थे वो एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो था आपका, उसमें अपन ने देखा था कि जो भी बॉन्ड बनेंगे उनकी फिक्स डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन में बनेंगे। जैसे अगर एस की बात करें तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि इनमें ये चारों ओर से कहीं से भी ये वाला आइटम यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी जुड़ सकता है। बट एस और पी की बात करें या फिर पीपी की बात करें तो क्या होते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में जोड़ते हैं। और दूसरा कि उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, उनमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स तो लगेंगे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में, और ये हो जाएगा आपका अट्रैक्शन फोर्स। और इसके अलावा अपन ने रिपल्शन फोर्स की बात की थी, उसमें रिपल्शन फोर्स लगते हैं वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। आपका क्या लगता है, जो रिपल्शन फोर्स है वो लगता है। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपन ने देखा था कि जो इनके बॉन्ड बनने के बाद जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसकी जो उसके पेरेंट एटम से जो स्टैटिक एनर्जी होगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल बनने के बाद उसकी जो ऊर्जा कहते हैं आप, जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी उसके परमाणुओं की तुलना में, जिससे वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसके अलावा अपन ने इसमें बॉन्ड ऑर्डर देखा था अपन ने, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे अपन, बॉन्ड ऑर्डर सॉरी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, किसी भी एटम की किसी भी एटम की ओवरलैपिंग होने के बाद, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने के बाद जो डिस्टेंस बचती है उसके न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। और इसके बाद अपन ने बात किया था बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बंद ऊर्जा के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात की थी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों, कि कोई भी मॉलिक्यूल बनने पे, जैसे दो एटम है ओवरलैप करके क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बनाने पे जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या होगी, आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी। या फिर अपन ये कह सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। इस तरह से अपन ने बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में बात की थी और 2 पॉइंट को पहले डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम जिसका नेक्स्ट पॉइंट जो बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग करने वाले, सहयोग करने वाले, सहयोग करने वाले कक्षक, सहयोग करने वाले कक्षक क्या होने चाहिए, अर्धपूरित होने चाहिए। अर्धपूरित मीन्स कि उसमें लोन पे सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अर्धपूरित, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बच्चों हाफ फील्ड, हाफ फील्ड होने चाहिए, होने चाहिए एवं उनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, एवं उनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, जो स्पिन जिसे आप कहते हैं चक्रण, स्पिन यहाँ पे लिख देता हूं मैं बच्चों, स्पिन विपरीत होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। सेम स्पिन में कभी भी बॉन्डिंग नहीं होगी बच्चों। जैसे कि ये जो पॉइंट है वो आपको क्या कहना चाहता है, कि जो भी एटम ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, वो क्या होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए, अर्धपूरित होने चाहिए। मीन्स कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो किसी और दूसरे एटम के साथ क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो उनमें क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा, उनके इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होना चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई एक इस तरह का एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसी तरह से दूसरा एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है।
तो इसका स्पिन क्या होना चाहिए बच्चों, इस तरह से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सामने वाले का क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट होना चाहिए, तभी ये क्या करेंगे, एक दूसरे में बॉन्डिंग कर सकते हैं। बाकी अगर इनमें मतलब सेम स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्शन होगा इसमें। रिपल्शन होने की वजह से इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो नहीं हो पाएगी। अगर जो स्पिन है वो अपोजिट है, चक्रण जो जिसे कहते हैं अपन, चक्रण जिसे मतलब इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे घूमता है वो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड क्रिएट होगा। बट अगर वो सेम में है तो कभी भी बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बच्चों। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है अपने पास, कोई भी अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बनाता है तो वो कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेंगे जो एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो क्या करेंगे, उसके साथ मतलब बॉन्ड बनाएगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे उस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है, सहसंयोजक, सहसंयोजक sorry, अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित परमाणु की, परमाणु की संयोजकता, संयोजकता का निर्धारण, संयोजकता का निर्धारण सामान्यतः, निर्धारण सामान्यतया सामान्यतया उस परमाणु में उपस्थित, उस परमाणु में उपस्थित उस परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने, कोई भी एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो उतनी ज्यादा क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जैसे आप हाइड्रोजन को लीजिए, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड बना सकता है। उसी तरह से अपन कार्बन लेते हैं, तो कार्बन में देखिए आप, कार्बन में वैसे देखा जाए तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो दो अनपेड होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करेगा, दो बॉन्ड बनाता है। बट कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी मतलब चार बॉन्ड बनाता है, तो किस हिसाब से बनाते हैं, तो वो हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चार बॉन्ड बनाएगा। तो चार बॉन्ड कैसे बनाता है, किसमें, इसके 2s और 2p, इसमें 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देगा हाइब्रिडेशन से, हाइब्रिडेशन शिफ्ट कर देगा, जिससे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है उसके बारे में। बट यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, जो कार्बन के जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी फोर वैलेंसी होती है, किस हिसाब से होती है। तो 2s के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, 2p में शिफ्ट कर देता है हाइब्रिडेशन से, जिसके लिए उसके क्या, उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या हो जाती है, अपनी चार हो जाती है। वो हाइड्रोजन की देखिए तो अपन एक वैलेंसी रहती है, उसकी संयोजकता कितनी रहती है, एक रहती है। कार्बन की कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु या अणु, सॉरी परमाणु या एटम क्या करे, मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड या बंध बना सकता है, तो वो उसकी अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं,
उस हिसाब से वो बॉन्ड बना सकता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका अगला पॉइंट, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है बच्चों, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कार्बन के लिए, कि जो अगर उसके पास दो ही वैलेंसी है बट वो चार वैलेंसी शो करता है, तो किस हिसाब से शो करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके हायर लेवल एनर्जी में भेज देता है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया अपना, फिफ्थ पॉइंट चलेगा ये आद्य या निम्न अवस्था। आद्य या निम्न अवस्था, जिसे अपन हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। आद्य या निम्न अवस्था, निम्न अवस्था इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में किसी परमाणु की, में किसी परमाणु की, किसी परमाणु के पास उपयुक्त, के पास उपयुक्त संख्या, उपयुक्त संख्या, उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो, नहीं हो तो वह परमाणु, वह परमाणु उत्तेजित, एक्साइटेड बोलेंगे अपन इंग्लिश में इसको, उत्तेजित होकर एक इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित होकर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रोन्नत कर देता है, कक्षक में प्रोन्नत कर देता है, प्रोन्नत कर देता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इसको समझिएगा ध्यान से। जिसमें आवश्यक कर देता है, जिससे, जिससे आवश्यक, आवश्यक, जिससे आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है, की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, जैसे कार्बन के एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल अपने पास क्या होता है, उसके पास 2s2 2p2, ये इसका क्या होता है अपना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है बच्चों। 6 के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p2, ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये जो पॉइंट कह रहा है वो क्या कह रहा है, आद्य या निम्न अवस्था में किसी परमाणु के पास उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो, जिससे कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 होंगे। अब इसके पास इसके जो बॉन्ड बनाता है उसके अकॉर्डिंग इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दो बॉन्ड तो बनाता नहीं, ये कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में, परमाणु क्या करेगा, इसका जो कार्बन एटम है वो क्या करेगा, अपना जो ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में आपका क्या कर देगा, ट्रांजिशन मतलब एक्साइटेड होकर हायर स्टेट में भेज देगा, और क्या हो जाएगा, उसकी जो वैलेंसी है वो
एक से मतलब डबल हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे वैलेंसी इसकी बढ़ जाएगी, मतलब 4 वैलेंसी इसकी हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में प्रोन्नत कर देता है, मतलब भेज देता है, जिससे आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखें अपन कि आपके पास क्या है, 2s 2p3 होता है, 2p मतलब 3 ऑर्बिट होते हैं इसमें, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अब ये क्या कर लेगा, चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए, चार मीथेन का आप एग्जांपल ले लिए। मीथेन में क्या होता है, 4 बॉन्ड बनते हैं, एक एक हाइड्रोजन कार्बन का रहेगा, एक एक हाइड्रोजन सॉरी एक एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का रहेगा, और उसके साथ बॉन्डिंग बना के ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई और स्टेबल हो जाएंगे। तो जो आपका मीथेन होता है वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाता है, आपका मीथेन बनाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर से इसको मैं पढ़ लेता हूँ। आद्य निम्न अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में किसी परमाणु के पास उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वह परमाणु उत्तेजित होकर एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रोन्नत कर देता है, जिससे आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। नोट कर लीजिए इसको, इसके आगे दूसरा पॉइंट लिखते हैं अपन। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं जो अगला पॉइंट है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है 6 पॉइंट, यदि किसी परमाणु कक्षक में किसी परमाणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में भिन्न भिन्न कक्षकों में उपलब्ध हो तो भिन्न भिन्न कक्षकों में उपलब्ध हो तो समरूप एवं सम ऊर्जा के संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। सम ऊर्जा के संकरित हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसे आप कहते हैं, संकरित, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइब्रिडाइज्ड संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों किस तरह से होगा, यदि किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में उपलब्ध हो तो समरूप एवं सम ऊर्जा के संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। ये पूरा पॉइंट आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। कैसे है बच्चों, तो आपके पास मैं यहाँ फिर से एग्जांपल लेता हूँ मीथेन का। CH4 लिया, CH4 में कार्बन की जो वैलेंसी होती है बच्चों 2s2 2p2। आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इस तरह से इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एक, इस तरह से। अब जैसे ये 2s हो गया 2p, ये आपकी कौन सी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को p में भेज देगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर इसमें क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन के जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी। तो ये जो ऑर्बिट बने चारों, ये क्या हो जाएंगे, सेम एनर्जी एंड सेम स्ट्रक्चर के।
जैसे ये हाइब्रिड होंगे, संकरित होंगे, हाइब्रिड होंगे, तो क्या हो जाएंगे, सेम एनर्जी के और सेम स्ट्रक्चर के हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो जो पी का अगर अपन बात करें तो डबल फॉर्म में होता है, और एस होता है वो सर्कल होता है। इस तरह से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है। और इनकी एनर्जी की बात करें तो 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा ही होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती है कि इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। इसीलिए क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके 2p में भेज सकते हैं। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड नहीं करवा पाएगा। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देते हैं, और सब जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने आपके, वो क्या होंगे, उनकी एनर्जी सेम होगी और स्ट्रक्चर भी इनका सेम हो जाएगा, और इजीली वो क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है दूसरा बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, ये 7 पॉइंट देखते हैं अपन। सिक्स सेवन पॉइंट, 7 नंबर का पॉइंट है आपका, संकरित कक्षकों का, संकरित कक्षकों का संकरित कक्षकों का अतिव्यापन, संकरित कक्षकों का अतिव्यापन अधिक दिशात्मक, अधिक दिशात्मक दिशात्मक होने से, अधिक दिशात्मक होने से, मजबूत होने से, मजबूत बंध बनता है, मजबूत बंध बनता है। अच्छा पॉइंट है बच्चों, ये भी सारे इसके जो आपके एबीबीडी के पॉइंट है वो अच्छे हैं। इसमें आप जो भी मतलब इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताई गई है, इसकी लिमिटेशंस दूसरी हैं। वृत्ताकार कक्षकों, वृत्ताकार कक्षकों जो कि एस कक्षक होते हैं आपके, कौन से होते हैं बच्चों, एस कक्षक, एस कक्षक जो होते हैं आपके, वृत्ताकार कक्षकों की तुलना में डम्बेल, डम्बल आकृति आप लिख सकते हो, डम्बल, सॉरी, डम्बल आकृति वाले डम्बल आकृति वाले कक्षक अधिक मजबूत, वाले कक्षक अधिक मजबूत, अधिक मजबूत बंध बनाते हैं। पढ़ लीजिए बच्चों इसके एक बार। तो क्या अपने पास ये पॉइंट बच्चों, संकरित कक्षकों, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जो एक्साइटेड होने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे उसकी बात कर रहे हैं। संकरित कक्षकों का अतिव्यापन अधिक अधिक दिशात्मक होने से, अधिक दिशात्मक होने से मजबूत बंध बनता है,
वृत्ताकार कक्षकों, बच्चों ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी उसमें जो बॉन्ड बनेगा आपका वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अपन सर्कुलर जब ऑर्बिटल की बात करेंगे, जो एस ऑर्बिट होते हैं इनकी जब बात करेंगे, इनकी तो कंपैरिजन में जो पी ऑर्बिट होते हैं डंबल वाले होते हैं, उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एस से। तो कैसे होती है बच्चों, कि जो आपका एस जब बॉन्ड बनाएगा तो ये नॉन डायरेक्शनल होगा, बट आप पी के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे, इसका पी ऑर्बिट के साथ जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये डायरेक्शन इसकी फिक्स होती है, तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे किसके कंपेरिजन में, एस के। एस भी का स्ट्रॉन्ग होते हैं बट पी जितने नहीं होते हैं। तो अपन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जैसे अगर अपन कार्बन की बात करें तो उसमें 2s और 2p दोनों हैं, तो 2s वाले से अगर बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा, वीक होगा पी के कंपैरिजन में, बट इन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी और स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसके कंपेयर में, एस और पी के कंपेयर में। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और एस और पी की बात करें तो एस की कम होती है और पी की ज्यादा होती है। इस तरह से इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इजी है पॉइंट, आपको समझ में भी आ जाएगा। प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों यहाँ पे अपने जो वीबीटी के पॉइंट्स हैं वो खत्म होते हैं। यहाँ इतने पॉइंट ही आपको वीबीटी से रिलेटेड पढ़ने हैं। मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसके जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से और लिखवा भी दिए हैं। साथ ही अपने पास अब नया जो टॉपिक है, इसका नया पॉइंट है सिलेबस में, वो है इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, तो किस हिसाब से होते हैं उसे भी अपन देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं और ऑर्बिट उसमें ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर से दोनों एटम का सेम राइट होता है। तो कैसे होता है एक बार इसको समझते हैं। तो अपन जैसे सबसे पहले देखिए, अगर तो मैं एस और एस में ओवरलैपिंग करवाऊँ, मतलब एस ऑर्बिट आपका कैसा होता है, इस शेप में। और पी की बात करो बच्चों तो किस शेप में होता है आपका, डंबल होता है, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। डी की बात करें तो डबल डंबल होता है। और एफ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब उसमें डंबल्स बहुत पास पास में, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से जमे होते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर होती हैं पी ए और एस, एस पी डी और एफ के। तो इस तरह से अपन एस की बात करें तो एस का कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है, गोल होता है, वृत्ताकार होता है। और पी की बात करें तो डमलाकार होता है, डम्बल फॉर्म में होता है। इस तरह से अपन इसकी बात कर सकते हैं। तो जब इनमें ओवरलैपिंग होती है तो एस एस में तो जब ओवरलैपिंग होती है आपकी, वो तब क्या होती है, इसकी एस एस में जो ओवरलैपिंग होती है वो नॉन डायरेक्शन होती है एक तरह से। कैसे कि इसमें ये जो एस है वो किसी भी डायरेक्शन में इस दूसरे एस से कहीं पे भी जुड़ जाएगा। सबसे पहले ये एस और पी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एटम में, किसी भी एटम कोई भी एटम दूसरे एटम से जब ओवरलैप करता है तो वो जितना ज्यादा ओवरलैप करता है उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, बॉन्ड स्ट्रांग होगा या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। तो जैसे मेरे पास ये एटम है और ये एटम है, ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेगा, उसके बाद इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और कम अगर ये ओवरलैपिंग करेगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं बात करूँ इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग करके क्या किया, बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन के एटम ले लीजिए आप, ये हाइड्रोजन के दो एटम ले लिए मैंने, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है आपको बताइए। तो इन्होंने क्या कर दिया, आपको बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनाने के बाद ये जो इनका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है देखेंगे अपन। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसमें तो क्या है कि एस की बात करें तो इतना जो इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके अंदर इसके ऑर्बिट में घूमेगा तो भी गोल गोल घूमता रहेगा और इसका भी ये गोल गोल घूमता रहेगा। अब जब मैं पी की बात करूँ, पी और पी के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है, पी और पी के बीच में, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे घूमेगा और इस तरह से एक फिक्स डायरेक्शन में। अब ये इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे अपन बात करें तो इस तरह से इनका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे। अब इनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का क्या हो गया, सेम राइट हो गया, ओवरलैपिंग हुई। तो अब तो मतलब एस एस में तो आपके बहुत ही कम मतलब ऐसे होंगे जो एस एस के साथ एक मतलब बॉन्ड बनाएंगे, या कोई तो होंगे एस पी के साथ बनाएंगे या पी पी के साथ बनाएंगे, इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे इनमें। तो जो ओवरलैपिंग होती है एस पी एस एस और पी पी, तो एस पी हो गया, एस एस हो गया, तो इसमें जो ये होगा वो थोड़ा कम डायरेक्शनल होगा, बट ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, आपके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो आप कह सकते हो कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या करते हैं,
डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस बार ध्यान समझिए, पहली बार में आपको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है। तो जब भी कोई एटम, दो एटम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो ओवरलैपिंग करने के बाद इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करते हैं, तो वो अगर एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, डायरेक्शनल होगी। अगर वो फिक्स डायरेक्शन में अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो कैसे होगी, नॉन डायरेक्शनल होगी। जैसे अपन इसमें एस में देख सकते हैं, तो एस में जो होगा उनकी जो डायरेक्शन होगी वो फिक्स नहीं होगी, वो कहीं पे भी घूम सकते हैं। एस में जब ओवरलैपिंग होगी, एस और एस में जब ओवरलैपिंग होगी तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो फिक्स नहीं होगी। बट पीपी में बात करें या एसपी में बात करें या हाँ इन दोनों में बात करें तो क्या हो जाएगा, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डायरेक्शनल होगी। तो किस तरह से इनमें ओवरलैपिंग होती है, कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है, उसको अपन पढ़ते हैं। आपको इसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वो समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो एक फिक्स डायरेक्शन में होने से जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है वो डायरेक्शनल हो जाता है। तो इसको आप नोट मत कीजिए, इसके आगे मैं दूसरा लिखा रहा हूँ आपको, जो आपको नोट करने लायक रहेगा। जैसे अपन बात करें ओवरलैपिंग के टाइप्स की बात करें, तो परमाणुीय कक्षकों में जो अतिव्यापन होता है वो अतिव्यापन के प्रकार। तो परमाणुीय कक्षकों में परमाणुीय कक्षकों में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपके जो क्या कह सकते हैं, परमाणु कक्षकों में ओवरलैपिंग का टाइप्स होता है वो परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन का कक्षकों में अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार। तो किस तरह से हो जाएंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं एसएस के बारे में। एसएस ओवरलैपिंग या एसएस अतिव्यापन। एसएस अतिव्यापन, अतिव्यापन को क्या कहते हैं बच्चों, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सबको पता होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो एसएस कैसे करेंगे बच्चों, इस तरह से करेंगे। यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, मतलब यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी और यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। तो ये कैसे हो जाएगी, आपकी नॉन डायरेक्शनल हो जाएगी, नॉन डायरेक्शनल हो जाएगी। बाकी सारी कैसी आपकी डायरेक्शनल रहेंगी, नॉन डायरेक्शनल। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं आपको एसपी बताता हूँ और फिर इसके आगे पीपी होगा। तो पीपी में भी दो टाइप के आ जाएंगे आपके। एसपी की बात कर ली, एसएस की बात कर ली, नेक्स्ट एसपी में बात करें। तो एसपी में किस तरह से आपका ओवरलैपिंग होगा। एसपी अतिव्यापन, या ओवरलैपिंग। तो एक तो एस बना लीजिए आप और एक पी को इससे अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से इसमें क्या होगी, आपकी ओवरलैपिंग होगी, जिससे क्या बनेगा, आपका बॉन्ड बनेगा। तो ये एसपी ओवरलैपिंग होती है। आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में लिखना होगा बच्चों, अगर पूछी जाती है कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज लिखिए, 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एस बॉन्ड के आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि जैसे वो बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के बाद उनके जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करेंगी। और उनमें जो ओवरलैपिंग हो सकती है वो कितने टाइप की होती है, उसमें आपको बता के उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो भी आपको बताना होगा, जिससे आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। अपन ने एसएस में देखा, अब एसपी में देख रहे हैं। अब एसपी में देखें तो इसमें देखिए इस तरह से ये क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इसकी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो डायरेक्शनल हो जाएगी। तो ये एसएस एसपी में होता है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको पीपी में जो ओवरलैपिंग होती है वो, पीपी में किस तरह से ओवरलैपिंग होती है वो भी देख लीजिए। पीपी अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। तो पी में बात करें बच्चों, तो एक पी अपन इस तरह से बना लेते हैं, दूसरा पी मैंने यहाँ पे बना लिया। एक तो ऐसे हो सकती है, इसको क्या कहेंगे, एक्सियल कहेंगे। इस तरह से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। दूसरी कैसे होती है बच्चों, ये ध्यान से समझना। एक इस तरह से होती है और दूसरी इस तरह से, मतलब इनमें ये होती है साइड वाइज। ये तो होती है हेड ऑन, जो एक्सिस पे होती है, अक्षीय जो अपन कहते हैं, और ये होता है समपार्श्वीय। इसको क्या कहते हैं अपन, समपार्श्वीय। ये भी पी हो जाएगा आपका, ये भी पी, ये भी पी और ये पी भी।
इस दो तरीके से इसमें क्या होती है, आपकी ओवरलैपिंग होती है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, अक्षीय अतिव्यापन या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इसको कहते हैं अपन साइडवाइज ओवरलैपिंग या फिर समपार्श्वीय अतिव्यापन। तो इसको आप एक बार पीपी अतिव्यापन को नोट कीजिए और इसमें दो टाइप डालिए इसके। फर्स्ट आपका एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका साइडवाइज ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग। नोट कीजिए बच्चों इसको। इसमें दो टाइप हैं आपके पीपी में, दोनों को अलग से बनाएंगे अपन और लिखेंगे। तो जो नेक्स्ट ओवरलैपिंग है बच्चों अपने पास है वो पीपी और अतिव्यापन या फिर ओवरलैपिंग। उसमें मैंने आपको दो टाइप बताया, सम अक्षीय और सम पार्श्वीय। सम अक्षीय में क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग होगी, मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया कि इस तरह से आपके दो पी ऑर्बिट आएंगी और ओवरलैपिंग करेंगे। इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। एक्सियल क्यों कहते हैं, तो सेम एक्सिस में होती है, एक एक्सिस में होती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। और हेड ऑन क्यों कहते हैं, तो इसके दोनों मतलब जो सिर हैं वो मिलते हैं, हेड मिलके क्या बनाता है आपका बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, जिसको सम अक्षीय अतिव्यापन या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग या आपका एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे। अब जब अपन सम पार्श्वीय की बात करें तो सम पार्श्वीय में क्या होगा, दो पी ऑर्बिट इस तरह से एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, इस तरह से यहाँ पे इनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो इसको कहते हैं अपन सम पार्श्वीय अतिव्यापन या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका होगा बच्चों पाई बॉन्ड। आज इसके बारे में आपने सबने सुना होगा बच्चों, पाई बंद के बारे में। पाई बॉन्ड जो बनता है इसमें क्या बनता है, पाई बॉन्ड। और यहाँ पे जो बनेगा, बाकी सब में यहाँ पे आपने एसएस में देखा और एसपी में देखा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो आज की क्लास में हमने इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज और वीबीटी की जो भी पॉइंट्स बचे थे उसको देखा। तो इसको आप एक बार रिपीट कीजिएगा घर पे, इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को समझिएगा। और इसके साथ ही मैं आपके लिए एक आज होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आप जब भी ये वीडियो देखें तब आपको ये करना है, ज़रूरी नहीं कि आज ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ और आप इसके बाद इसको करें। अब जब भी इस वीडियो को देखेंगे तब आपको सेल्फ ही आपके हिसाब से इसको क्या करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में आपको डिफरेंस ढूंढना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली इसका डिफरेंस है और साथ ही सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे इसको क्यों कहते हैं और कैसे होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको भी मैं आपको लिखाऊंगा और इसको समझाऊंगा। तो यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक ही हम करते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, और आपका होमवर्क आप आपके हिसाब से कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।